भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य प्रवर श्री गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। चलिए, अब जो हम कल ध्यान और सामायिक के बारे में समझा, अब आ रहा है अगला शिक्षार्थ प्रोषदोपवास। शिक्षा व्रत का अर्थ क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लें। शिक्षा का अर्थ होता है आगे बढ़ने के लिए जो किया जाता अभ्यास, उसे हम बोलते हैं शिक्षा। हम जब स्कूल में पढ़ते थे अपन सब, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की, जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य जो करते हैं, अच्छा बनाने के लिए, या कुछ अभ्यास जिस क्षेत्र में हम चाहते हैं उसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम स्कूल में जाते हैं। ऐसे ही जो ये शिक्षा व्रत है आपके, ये मुनि बनने, आरिका बनने का अभ्यास के रूप में आपसे कराया जाता है। यही अभ्यास जब आगे बढ़ता है आपका, तो फिर आप महाव्रतों की ओर सरलता से पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपका पहले से अभ्यास होता है। और जो अभ्यास नहीं करते वो हमेशा फेल होते, सिर्फ दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि हमें नहीं आता, उनको आता है, उनने अभ्यास किया है। जैसे कोई पहलवान होता है तो वो एकदम अखाड़े में नहीं उतरता, सबसे पहले वो मैदान में उतरने से पहले वो कई घंटों तक रियाज करता है। रियाज मतलब अभ्यास करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, दांवपेच सीखता है। तो ऐसे ही महाव्रतों को पालन करने के लिए किसी के लिए ये अभ्यास है। तो ये अगला व्रत आ रहा है प्रोषद उपवास। इसमें मुख्य रूप से सप्तमी और नवमी को एकादश होता है, अष्टमी को उपवास। ऐसे ही 14 से पहले 13 और पूर्णिमा या अमावस्या को एकादश होता है, और 14 को उपवास। ये उत्कृष्ट प्रोषद है। मध्यम में सिर्फ वो अष्टमी 14 को उपवास करता है, दोनों एकादश नहीं करता। और जघन्य में तीनों एकादश कर लेता है वो। इस प्रकार से उत्तम, मध्यम, जघन्य तीनों की विवक्षाएं यहाँ चलती है। तो इसके क्या दोष है वो बता रहे। अप्रत्यवेक्षिता परमार्जितोत्सर्गादान संस्त्रोपकर्मणा नादर्श मृत्युस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता परमार्जितोत्सर्गादान संस्त्रोपकर्मणा नादर्श मृत्युस्थानानि। तो अप्रत्यवेक्षिता अपमार्जित उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षिता अपमार्जित आदान, अप्रमार्जित वेक्षित अपरमार्जित संस्तोपक्रमण, अनादर और स्मृति अनुपस्थान। तो ये इसके 5 दोष हैं विशेष तौर से। जो व्यक्ति 12 व्रत लेता है, उन 12 व्रतों में इनके विशेष तौर से ये आपके बहुत से जीवन में भी काम आते हैं। जैसे बिना देखे उत्सर्ग ने, बिना देखे आप मलमूत्र इत्यादि, लघु शंका, दीर्घ शंका, नाक कमल, कान कमल कहीं भी डाल देना, छोड़ देना, ये एक प्रकार का असभ्यता मानी गई है ना। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने आपको सिखा दिया कि आप ऐसी जगह जाइए जहाँ एकांत हो, जहाँ पर जीव जंतु हरि ना हो, जीव जंतु से रहित हो, जहाँ पर विशेष तौर से आप कोई आने जाने वाले को बाधा ना हो, कष्ट ना हो। जैसे आपको घिन आ सकती है, आपको ग्लानि आ सकती है, जैसे किसी को भी, तो इस प्रकार से मल मूत्र इत्यादि का क्षेपण करना, थूकना, कफ निकालना, नाक कमल, कान का मल, नाखून, ये सब देखो एक प्रकार से कहीं भी नहीं डालना चाहिए। अब देखो, जैन दर्शन सभ्यता भी सिखाता है, संस्कृति भी सिखाता है, और यही अगर आप आचरण में लाओ तो बाहर में भी कितना अच्छा माना जाता है। अब आपको अलग से कोई करने की जरूरत नहीं कि भाई स्वच्छता अभियान चलाने की। अगर जैन दर्शन के ये इन सूत्रों को मान लिया जाए तो अपने आप देश स्वच्छ हो जाए, है ना। घर स्वच्छ रहे, आप रहे, आपके आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे, मन स्वच्छ रह सकता है।
तो ये से सीखिए। तो ये दोष माना जाता है प्रोषदोपवास का, है ना, क्योंकि व्यक्ति आलस के कारण कहीं भी पटक देता है। आदान, बिना देखे शोध की उपकरण आदि को ग्रहण करना। इसमें गुरुजी बहुत बार ऐसा आपने सीधा कमंडल उठा लिया, अब कमंडल के ऊपर चींटी चल रही थी तो सब चींटी मर गई, है ना। ऐसे ही आपने पीछे उठा ली, कमंडल उठा लिया, शास्त्र उठा लिया, देखा ही नहीं शास्त्र पे। कई बार ऐसा हुआ कि ये शास्त्र ऊपर रखा है और कई दिनों तक रखा था, व्यक्ति ने अचानक उठाया और उसमें से छिपकली के अंडे इत्यादि गिर के फूट गए। प्रायश्चित लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि बिना देखे उनको उठाया और ऊपर छिपकली अंडा दे गई थी या चिड़िया दे गई थी, और एकदम से खींचा और गिर गया। तो ये कहलाता। इसलिए पीछे से उसे देखना अथवा ऊपर चढ़ के नेत्रों से देखना। अब यही काम आप लोग करते हैं, आपके द्वारा भी हो जाते हैं, फिर बाद में प्रायश्चित है तो फिर आप प्रायश्चित भी लेते हैं और देखो दुख भी होता है, कष्ट भी होता है कि एक पंचेंद्रिय जीव, संगी पंचेंद्रिय जीव आपके द्वारा प्राण को उसके चले गए। लेकिन हम पहले से ही अगर थोड़े से सावधान होते तो उसके प्राण भी जाते और प्रायश्चित के भाग भी नहीं बनना पड़ता, और ये अंतिम कष्ट भी नहीं होता कि महाराज क्या हुआ, क्योंकि इसके बहुत दुखदायी फल भी हैं। तो ऐसा नहीं करना। तो बिना देखे बिना सोधे आदि ग्रहण करना, रखना नहीं। ये अब ये सबसे ज़्यादा होता है। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संसोपक्रमण, यानी कि जब आप उपास इत्यादि करते हैं तो शरीर शिथिल होता है। तो भैया आप कौन चटाई बिछा रहा है, लात से ही चटाई बिछा दी, है ना, लात से ही समेट दिया, पैर से ही ऐसे समेट देते हैं। नीचे छिपकली हो, नीचे चींटियाँ हो, चींटे हो, कोई भी मर जाओ, आपके आलस के कारण प्रमार्जित करिए उसे। अप्रमार्जित यानी बिना देखे, प्रमार्जित है ना देख कर। देखो ये बहुत बड़ा दोष उत्पन्न कर लेते हैं आप लोग। ऐसे में बहुत बार देखता हूँ, आप लोग जब आप मंदिर में पैर से अंगूठे से चटाई को ऐसा घसीट के बैठा और उस पर बैठ जाते हैं, आप यहाँ तक नहीं देखते कि उसके नीचे क्या था क्या है। कभी आप लोग अपनी चटाई को भी देखा तो लिया करो ऐसे हल्का सा उठा के कि इसके नीचे क्या है, सीधे आए और धर दिया शरीर। अब उस पे इसी प्रकार से आप लोग घर में भी थोड़ा सा सावधानी रखा करो। उसकी चादर, बेड पे चादर इत्यादि होती है, उसके नीचे क्या है क्या नहीं। कभी कभी छिपकली चली जाती है, हम उसमें बैठ गए, मर गई, बाद में निकाली, चूहे के बच्चे, चूहिया, अतः कोई भी हो सकता है। तो हल्का सा पहले उसे देखना चाहिए, फिर सोना इत्यादि विश्राम। हमारा शरीर इतना थक चुका होता है, उपवास होता है, शरीर में एनर्जी नहीं होती, कहाँ से आंखें बंद हो रही होती है ना। लेकिन नहीं, ये आलस माना जाता है। अनादर, उपवास में करते तो है लेकिन कोई उत्साह ना हो के अनादर भाव होता है, क्यों ले लिए मैंने, अब महाराज जी के कहने में क्यों आ गए, या क्यों उनके कहने में आ गए, उस समय तो लग रहा था हो जाएगा, अब कैसे करें, है ना। बहुत कष्ट हो रहा है, भूखा नहीं और रहा जा रहा, पेट में चूहे कूद रहे हैं, इधर अब लग रहा है कैसे होंगे, अष्टमी आ रही है, अष्टमी आ रही है, सप्तमी मतलब छठ, पंचमी छठ से ही पहले से लगता है अष्टमी आने वाली है, अब अष्टमी आ रही, अब प्राण निकले, ये अष्टमी कैसे बीतेगी। ये अनादर भाव से मत करो, क्योंकि संसार में नरकों में कभी भोजन नहीं मिला, एक अन्न को तरस गए हो, ये याद रखो, बड़ी कठिनाई से ये मिला है। देखो कर्म के कारण भूखा रहता है और एक धर्म के कारण भूखा रहता है। कर्म के उदय में भूखे रहोगे तो कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा, लेकिन धर्म के उदय में चला के मन से इन चीज़ों को स्वीकार करोगे तो आगे जाके बहुत सी ऐसी चीज़ प्राप्त होगी जो
आपको बड़े लंबे समय तक प्राप्त होगी। ये तो एक दिन के ही है, और एक दिन छोड़ावा कई वर्षों तक प्राप्त करा देता है ना। आपको एक कहावत सुनाई थी ना, रेख सकी कब के थके अबे दबावे पाओ, भूखे रहे भू सहे कीनो उग्र बिहार, रे सकी तब के थके अबे दबावे पाओ, है ना। हाथी चढ़े घोड़े चढ़े और पाल की माई, रे सखी कब के थके अबे दबाए पाओ। हे सखी ये तो हाथी पे आए, घोड़े पे आए, पालकी में बैठ के तो आए, ये कब थक गए जो इनके इतने लोग पांव दबा रहे हैं, राजा साहब के पांव दब रहे हैं, हवा हो रही है, तो ये तो सब सुविधाओं में आए, इनका पसीना तक तो निकला नहीं, हवा हो रही है, प्यास लगी नहीं है, कोई कंठ सूखा नहीं, कंठ तो उनका सूखा जिन्होंने बेचारा ने उठाया, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, बाहर खड़े खड़े रहो चुपचाप, अभी आ रहा है राजा फिर से लेके जाना, वो कह रहा हाँ साहब ले जाएंगे, उनको तो कोई पानी की नहीं पूछ रहा, और राजा साहब अरे साहब ये रस शरबत ये लीजिए, अरे भूखे होंगे ले लीजिए। अब भूखे कब, तुम थके तो हो नहीं, काम कोई किया नहीं, भूख कब लग गई तुमको, कब पसीना आ गया जो हवा हो रही है, कब थक गए जो तुम्हें पैर दब रहे हैं। भू सहे भूखे रे कीनो उग्र विहार, हे सखी जब ये मुनि थे तब इन्हें खूब भूमि पर शयन किया, खूब उपवास किए, और उपवास बिहार में जो थकान हुई है, उपवास के कारण भोजन मिल रहा है, बिहार की थकान के कारण पैर दब रहे हैं, रे सखी तब के थके हुए आज दबाए पाओ। तो याद रखो ये सब आज त्याग का फल आगे मिलता है, ध्यान रखो, तो ये चूको मत, है कि नहीं, याद रखना चाहिए। एक राजा भोज के कवि थे, बहुत अच्छे थे, तो कवि एक दिन कहीं जा रहे थे, अब कवि जा रहे थे, इतने में एक बेचारा का दिखता है, किसान आदमी है, नंगे पैर जा रहा है भरी धूप में, कुछ नहीं है बेचारे के पास पैर, तो उन्होंने अपने जूते उतारे उसको दे दिए कि भाई तू एक काम कर, तू पहन ले, मेरा तो क्या है, मैं घर जाके नए खरीद लूँगा। अब ऐसे उस किसान ने कहा अरे साहब बहुत धन्यवाद, जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि मिलेंगे कि नहीं, मैं तो कहाँ खरीद सकता था, आपने दे दिए, बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। वो जूते पहन के अब चल दिया बेचारा, उनके अब अच्छे से अब खेती भी कर लूँगा, कोई कांटे वाटे नहीं चुभेंगे। अब ये पैदल चले, इतने में राजा भोज का हाथी जो था वो चला आ रहा था लेके माओ, अरे उनके साहब कवि महोदय पैर नंगे, अरे आ जाइए आप हाथी पे बैठिए। पैर की स्थिति देख के कवि हैं, राजा साहब के कवि हैं, तो उधर से राजा देखता है अरे क्या बात है, आज कवि महोदय मेरे हाथी पे बैठ के आ रहे हैं। तो कवि से पूछते हैं कवि महोदय हाथी कहाँ से मिल गया आपको, छेड़ते हैं राजा तो कवि को, क्यों आज हाथी कहाँ से मिल गया आपको, आज पैदल रोज तो पैदल आते हो, आज हाथी बैठ के आए। क्योंकि राजा क्या करें, टूटा जूता दान दिया ताकि यह महिमा, बेटन को हाथी मिले और क्या कहना। वो कहता है टूटा जूता दान दिया उसकी महिमा है राजन, ये तो दान की महिमा है, दिया है तो उसका फल देखो हाथी मिल रहा है। सुन रहे हो, त्याग और दान के फल हमेशा ऐसे उत्कृष्ट ही मिलते हैं, समझ रहे कि नहीं। नहीं देता तो वो नहीं पूछ रहा था, ठीक है ठीक कभी बोलते जा रहे जाने दो, लेकिन देखा कि अरे पैर में जूते नहीं है, आज तो पैदल है, सुन रहे कि नहीं। तो ये अनादर नहीं करना, भूखे प्यासे रहते हैं तो हमें लंघन नहीं करना, हमें क्या करना है, उपवास। अगर अनादर करोगे तो लंघन है, और उपवास करना मतलब अपनी आत्मा के निकट आने का। अब स्मृत्युन, अब उनको भूल जाना कि भाई उपरोषद किया तो था, मैंने सामयिक की कि नहीं, आज मैंने प्रतिक्रमण किया कि नहीं, क्योंकि विशेष प्रतिक्रमण होता है, अष्टमी होती 14 होती है, आज माला फेरी के नहीं, क्योंकि 5-5 मालाएं मिलती है, जिनको प्रतिमा हो जाती है इनको 5 मालाएं मिलती है, 15 दिन के अंदर करिए। अब मैंने की कि नहीं की पता नहीं, मैंने आज प्रतिक्रमण किया तो था शायद, नहीं किया, अब वो किया कि नहीं किया भूल जाते हैं ना। आज अष्टमी थी कि नहीं थी,
शायद आज सप्तमी है और पता बड़ा अष्टमी निकल गई। महाराज जी अष्टमी निकल गई, भूल गया मैं, आज रस का त्याग करना था। महाराज जी वो रस का त्याग भूल गया मैं तो आज। ये भूल जाना ये है अनादर। तो प्रोसद भूल जाना, एकासन भूल जाना, 2 समय खा लेना, और अधिकतम महिलाओं में होता है। अब बनाते बनाते खा लिया, अरे आज तो अष्टमी थी अब खा लिया, है ना। तो ये नहीं करना, ये अनादर माना जाता है। ठीक है। इसके अब आ रहा है, ये बहुत अच्छा है, इसको देखो। भोगो भोग में उपभोग परिमाण व्रत में लगे हुए दोषों को, सूत्र नंबर 35 अध्याय। सचित संबंध सम्मिश्राभिसव दुपक्वाहारा। अब ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और आपके जो व्रत है उनमें भी ये दोष लगाता है। सचित आहार, सचित संबंध आहार, सचित्र मिश्र आहार, अभिशव आहार और दुपक्व आहार। बहुत अच्छा विषय है, इसको जरा देखिए। वैसे तो इसको लंबा चलाना है, फिर भी देखो आपके पुण्य से जो है। चेतन जो हरे फल पुत्र फल होते हैं उनका सेवन करना, है ना। कच्चे केले हैं, कच्चा आम है, ककड़ी है, टमाटर है, सीधा मुंह में रखते हैं आप लोग। उसे अचित्त करने का तो कोई काम है ही नहीं। महाराज अचित्त क्या? अचित्त का मतलब होता है जो सचित्त मतलब चित्त यानी होता है जीव सहित। अचित मतलब जीव से रहित। तो जब हम जीव से रहित करके खाते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज बीमारियां बचती है। दूसरा, हमारा अहिंसा धर्म का पालन भी हमें होता है। और सबसे बड़ी बात यह है हमारी गृध्यता। 2 चीज इसमें मुख्य है, इंद्रिय विजय और जीवों की रक्षा करना। प्राणी रक्षा और इंद्रिय विजय 2 मुख्य रूप से सचित्त से अचित्त किया जाता है। क्योंकि जब हम इसमें जब अचित्त करेंगे तो जीवों की हिंसा हमसे नहीं होगी, एक बात। दूसरा, इंद्रिय विजय होगा। इंद्रिय विजय मतलब रसना इंद्रिय। अब अगर हम अचित्त खाते तो बहुत सारा खा लेते हैं, और प्रासु करके खाते तो आप लिमिट में ही खाते कि भाई इतना ही बहुत है, अब ज़्यादा नहीं, है ना। कच्ची ककड़ी अच्छी लगती है कि प्रासु? कच्चा टमाटर अच्छा लगता है कि प्रासु? कच्चा। कच्चा केला, कच्ची ककड़ी, आम, जाम, सीताफल अथवा सेब फल, अनार, ये सब कच्चे अच्छे लगते हैं आपको। लेकिन अचित्त करके खाने से ये प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दोनों संयम पलते हैं। याद रखो, असंयम नहीं करना। समझ में ना आपको? तो अचित्त करने की विधि क्या है वो थोड़ी सी आज आपके सामने रखता हूँ। दादा गुरु आचार्य महाराज ने सचित्त विवेचन नाम की एक पुस्तक लिखी, वो बहुत अच्छी है। अचित्त करने के 3 तरीके हैं, अग्निपक्व, छिंद भिंद अथवा पेल देना, रस निकाल लेना। तो कौन सी चीज के लिए अग्निपक्व है, कौन सी चीज के लिए पेलना और कौन सी चीज के लिए छिंद भिंद करना? क्योंकि कुछ लोग छिंद भिंद करके केले के 2 टुकड़े कर दिए, उनके ये अचित्त हो गए। नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जीव की जो सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहन मत अंगुल के असंख्यात बात। अंगुल मतलब यह हुआ 1 अंगुल, इसके असंख्यात पीस कर लिए, टुकड़े 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 टुकड़े। तो सबसे जो सूक्ष्म है उसमें असंख्यात बात अंगुल की, उसकी जीव की अवगाहना है, छोटा होता है। अब आपने सीधा केले का इतना पीस लिया, वो अवगाहना उसकी कम कैसे हुई? उसमें तो जीव है, तो अचित हो ही नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात, वो कुछ प्रत्येक और साधारण वनस्पति की चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं, वो यथा समय आपको मैं करूंगा। क्योंकि उनका मानना है कि वो तो प्रत्येक होने से, क्योंकि पेड़ वनस्पति प्रत्येक होता है, पेड़ उसमें से निकला टूटा तो उससे अलग होते ही वो अचित हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर पाने वाला जो गूदा होता है, जिसे हम अंदर का जो कहते हैं सार, उसमें निगोदिया राशि होती ही है थी। जैसे आपकी लौकी है, लौकी के अंदर और ऊपर का छिलका और अंदर, तो अंदर जो गूदा है उसमें है। आपने कभी विशेष तौर से
सप्रतिष्ठ और अप्रतिष्ठ का विवरण सुना हो कहीं। वनस्पति प्रत्येक को साधारण होती है, साधारण में सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित होती है। थोड़ा सा उससे देखिएगा विवेचन, उसमें थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। तो उसको अचित्त करना जरूरी होता है। तो जो सब्जियां हैं जैसे लौकी है, गिलकी है, टमाटर है, तो इन्हें आप अग्नि से पक्व करिए। इससे अब ये 2 टुकड़े से हमने 4 पीस कर लिए केले के, सेब फल के, इनसे नहीं होगा, ये सचित्ती माना जाता है। तो फिर इनका अब जो जूस है जैसे अनार है, आम है, इनको पेलिए, इनको गर्म मत करिए, क्योंकि ये अपना रस छोड़ देगी, मतलब रस खराब कर देगी। तो ये आपके लिए हार्मफुल यानी नुकसानदायक हो जाएगा। तो उसका अच्छा तरीका है आप उससे पेलिए ने रस निकाल लीजिए। अब उसको अचित्त नहीं करना हमें, क्योंकि एक एक पीस उसका अपने आप में रस निकल चुका है, तो अचित्त हो चुका है पेलने से। समझ गए आप? जैसे आप शेक बना लेते ना, तो सेब फल का है, केले का है, आम का है, आप बना लीजिए, तो अपने आप अचित्त हो गया। उसे गर्म करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सब्जी को ही गर्म करना है। याद रखिए, कुछ लोग सीधे सीधे रस को डाल देते कढ़ाई में, वो अभक्ष हो जाता है। अभक्ष मतलब वो अपना रस, उसका रस जो विकृत हो जाता है, विकृत नहीं होना चाहिए। अब फिर महाराज छिंद भिंद किसके लिए आता है? छिंद भिंद आता है जैसे बादाम है, काजू है, मूंगफली के दाने हैं, इनमें 2 पीस करिए, क्योंकि इनके अंदर भी लट वगैरह हो सकती है, होती है, समझ रहे? तो इनको देखने के लिए मखाना है, तो इनको 2 पीस करिए, इन्हें सीधे मत दीजिए। इनके देने से आपको इसमें जी हो गए तो अचित्त का संबंध हो जाएगा, समझ रहे? तो ये चीज़ डायरेक्ट मत खाइए आप, सीधा मखाना, सीधा बादाम ऐसे उठाते और सीधे मुंह में डाल लेते। मैंने कई बार देखा इल्ली निकलते हुए उसमें, क्योंकि उसमें क्या होता है, अंदर उसके अंदर एक छेद कर लेता है वो, या तो छेद नहीं करता तो भी वो अंदर ही जन्म ले लेता है, पोला होता है। क्योंकि आपने देखा होगा काजू के अंदर पोलापन होता है, एक लकीर सी आप खोलोगे तो 2 लकीर सी मिलती है उसके अंदर। ऐसे मूंगफली दाना में बीच में एक लकीर मिलती है, इतनी बारीक इल्ली होती है वो, जो आपके आंखों का शायद दृश्य न बने। इसी प्रकार से कई बार आप जो चना आता है, हरा चना है, मटर है, सीधा मुंह में डाल लेते, ऐसे ही डाले हो। ऐसे अभी आम का मौसम आ रहा है, लोग सीधा सीधा आम को ऐसे करके खाते, और जब खाते तो उसमें इतनी बड़ी जीव निकलता है, और इस समय बरसात में तो बहुत ज़्यादा उसमें आम में। इसीलिए मौसम का फल मौसम में खाइए, बेमौसम खाएं बेमौसम मरिए। गुरु जी कहते थे बेमौसम खाएगा वो बेमौसम जाएगा, मतलब अब तो इसलिए उसे अचित्त करिए। समझ में आ रहा है आपको? क्यों जैन शासन में, अब देखो ये वैज्ञानिक भी है और जैन शासन के अनुकूल है। अब पहले वैज्ञानिक इसे नहीं मानते थे, अब कहते नहीं गर्म करके खा लीजिए, बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें हमारा सीधा ध्यान नहीं जाता। क्योंकि अंगूर के ऊपर सीधे पेस्टिसाइड छिड़कते हैं और सीधा आप अंगूर मुंह में डाल लेते हैं। नासिक तरफ जाइएगा, इस तरफ जितनी भी अंगूर की खेतियां होती है, वो खुद अंगूर नहीं खाते, अंगूर उगाने वाला। क्यों? क्योंकि जानता है इसमें हजारों लीटर पेस्टिसाइड छोड़ी है मैंने। क्योंकि अंगूर का एक सबसे बड़ा गुण है, अंगूर जैसे पकने लगता, मतलब पकना जैसे वो हरा फल आया, हजारों ऐसी मधुमक्खियां और वो आने लगती है उसके ऊपर कि वो अंगूर की खेती पूरी खराब करती है, इसलिए उसमें पेस्टिसाइड छिड़कते हैं। वो पेस्टिसाइड सीधा एब्जॉर्ब कर लेता है वो, और सीधा आपके सामने अंगूर आता है, आपने देखा अरे बढ़िया हरा हरा है, अरे बढ़िया स्वादिष्ट है, अब मुंह में डाल लिया, सीधा पेस्टिसाइड आपके पेट में। कैंसर, टीवी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब रोग पैदा किस लिए हो रहे हैं? आप अचित्त कर लेते, आप गर्म पानी से धो लेते तो कम से कम थोड़ा सा तो निकल जाता उससे, तो है कि नहीं वैज्ञानिक? समझ रहे हो? समझो ये जैन शासन में आहारचर्या कितनी गंभीरता से लिया गया, और क्यों आपको लगता है अरे यार महाराज जी का, कोई भी त्यागी व्रतियों का तो आफत है उनका लगाना, तो सबसे पहला शब्द निकलता है व्यक्ति के मुख से चोखा आहार,
भैया और कुछ कह दो तो सब मंजूर है, ये नहीं होगा। क्यों? अब कौन प्रासुक करेगा? अब प्रासुक करो तो महाराज विश्वास तक नहीं करते। कौन शुद्धि का आटा लाएगा, कौन शुद्धि का? याद रखो, जितना भी ये आप लोग आटा वगैरह में प्रमाद करते हो, देखो हमारा कितना बड़ा वैज्ञानिक धर्म था। हम जो दवाइयाँ होती है, उन दवाइयों की जब एक्सपायरी डेट होती है उसको तो नहीं खाते अपन। क्यों? क्योंकि उस पर लिखा हुआ है। लेकिन हमारे आचार्यों ने जो एक्सपायरी डेट दी उसे हम मंजूर नहीं करते। आप विज्ञान की एक्सपायरी डेट तो मंजूर करते हैं ना, कि भाई इस पे गोली अब नहीं खाना, क्योंकि भाई 1 महीने 1 दिन भी निकल गया, नहीं नहीं ये इंजेक्शन नहीं लगवाओ, ये इंजेक्शन गोली मत खाओ। जबकि उसके बाद भी 2-3 महीने चल सकता है वो, क्योंकि वो इस तो पहले से ही इस प्रकार की कानून है कि भाई कम से कम 15 दिन 1 महीने की पहले एक्सपायर लिख दीजिए आप उसमें। वो तो फिर भी हम खा ले तो मर बच जाओगे। लेकिन हमारे आचार्यों ने जो दिया उसको तो देखो, 3 दिन 5 दिन 7 दिन की जो मर्यादाएं कही है। लेकिन अब कौन कर रहा है 10-10 दिन का आटा खा रहा है? बल्कि पैकेट का आटा आ गया अब तो आपके यहाँ पर, आपके चौकों में अब सब बिल्कुल समाप्त हो गया। सीधा उन्होंने आटा लाया। मैं आपको बताऊं, उन गेहूं की स्थिति अगर आप मेरे मुख से सुन लोगे तो शायद अगर थोड़ा सा भी खुददार हो गए ना, थोड़ी सी स्वाभिमान होगा तो नहीं खाओगे। उन गेहूं की स्थिति बता दूं क्या है? क्योंकि जहां मेरा जन्म हुआ है वहां इस तरीके के बहुत बड़े बड़े व्यापार होते गेहूं के। और वहीं पे एक हमारे मित्र थे पूर्व में, उनके यहाँ पे बहुत बड़े गल्ले का व्यापार होता था। तो मैंने देखता, हम कभी उनके जाते तो हजारों बोरियां गेहूं की रखी है, तो पैर नहीं रख सकते थे हम उनमें। क्यों? इतने बड़े बड़े उनमें जो धुन धुन लग जाती, जानते हो, घुनी बोलते जिन्हें आप, वो क्योंकि वो तो स्टॉक करते हैं, क्योंकि जब तक रेट नहीं बढ़ेगा उन्हें बेचना नहीं है। तो 1-1 2-2 महीने तक वो स्टॉक करते हैं। उसमें लाखों किलो ऐसे तैरते, हजारों गिरते सड़क मुझ पे गोडाउन में। हमने कहा भाई ये तो क्या करोगे? सब मिल क्वालिटी कहाँ जाएगा? ये गेहूं मिल क्वालिटी जाएगा, दाना दाना खन के, कछु ना खन के, सब सड़ा, जितना सड़ा गेहूं वो सब आटा मिलों में जाता है। और आटा में पीस के आपकी भर भर के 5-5 किलो 1-1 किलो के पैकेट बन जाते हैं और आप बड़े खुश होके लेते हैं। अरे साहब बहुत बढ़िया। उस पर जब इतना बड़ा दाने का जब फोटो लगा रहता है ना, बस फोटो ही है वो। कभी आलमंड ड्राइव कभी वो देखा है? तेल सीसी देखी? मैंने उससे पूछा भाई इसमें बादाम का तेल है और ये तो 100 रुपये लिख रहा है और 200 ग्राम बादाम तेल दे रहा है। तो मैंने कहा इतनी तो बादाम कितनी महंगी है? क्योंकि नहीं, आलमंड ड्राप है ना, इसमें 2 बूंद ड्राप है बस। आलमंड यानी बादाम, ड्राप है ना 2, तो पूरे तेल में 2 बूंद है इसमें बस, और कुछ नहीं है। बाकी तो सब तेल कौन सा पता नहीं, भगवान जाने। ऐसे आटे की स्थिति है तुम्हारे, दाना दाना खन के, वो दाना दाना सिर्फ फोटो में ही है, अगर उसकी ओरिजिनल स्थिति देख लो ना तुम। और बता दूं, मर्यादा के बाद कभी तुम्हें देखना हो, मेरी बात पे विश्वास ना हो, हमारे यहाँ बरसात में 3 दिन की मर्यादा है, गर्मी में 5 दिन की और ठंड में 7 दिन की। अब जब 7 दिन की मर्यादा जब इनकी बाहर हो जाती है, गेहूं की, आटों की, मैदे की, तो आप देखना, आपको मैं रिसर्च करके दिखाता हूँ आपको रिसर्च कैसे करना। मर्यादा बाहर होते, ब्लैक पेपर लीजिए, आटे को छानिए और छानने के बाद जो बचता है उसे उस ब्लैक पेपर पे डाल दीजिए और बिल्कुल बारीक छन्ने से छानना, ताकि वो जो इल्ली हो नीचे आटे के साथ ना चली जाए। और 2 मिनट बाद देखिए हजारों इल्ली उस ब्लैक पेपर पे, क्योंकि वाइट पे नहीं दिखती हमें। क्योंकि एक चीज बताता हूं आपको, कोई भी चीज के साथ उसके जो जीव होते हैं उसी कलर के होंगे। जैसे आम के साथ पीले कलर के जीव होंगे, आपकी जो चने का कलर हरा होता है तो हरा कलर की इल्ली होगी, आपका अगर काला अंगूर तो काला कलर का होगा उसमें जीव। कभी भी उसी कलर के ही होंगे जो कभी आपके पकड़ में नहीं आएंगे। आटा सफेद है तो सफेद कलर के ही उसमें इल्लियां होगी। तो जब ब्लैक पेपर पे उसे देखेंगे, काले पेपर पे, तो वो अपने आप देगा हजारों इल्लियां 2 मिनट के अंदर ऐसी ऐसी रनिंग करती मिलेगी, छोटी छोटी, क्योंकि वो ऐसे ऐसे चलती है वो।
तब आपको लगेगा कि हमारे आचार्यों ने मर्यादाओं को क्यों कहा था। हमें एक्चुअली में आंखों से नजर नहीं आती क्योंकि इतनी बारीक होती है, छोटी छोटी। कभी कभी आप देखना आपके आटे में ऐसी गठान सी पड़ जाती है, गुट्टा सा, वो कुछ नहीं होता, वो इल्लियों का मल होता है। वो जब वो छोड़ती हैं खा के तो वो धीरे धीरे उस आटे को ऐसा गुथने लगती है। कभी आपने देखा जाले पड़ जाते हैं और उनको थोड़ा सा निकालोगे तो इल्लियां निकलने लगती है उसमें से। ये मर्यादाओं से बाहर की चीज इसीलिए कहते हैं सचित्त मिश्र इसको बोलते हैं। आगे आके इसकी व्याख्या करूंगा, तो इसको समझो आप लोग क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। अब जैसे विज्ञान की मानते हो, कैसे ऐसे आचार्यों की मान लो, कम से कम देखो बच जाओगे। तो ये कहलाता है सचित्त चेतन। तो इनका सेवन मत करो। क्या करें महाराज, दिल है कि मानता ही नहीं, जिह्वा है कि मानती ही नहीं महाराज। अब वो अच्छा लगता ही नहीं। वो जब तक सलाद ना बना ले और कच्ची ककड़ी का और एक सलाद ना खा ले महाराज, रोटी ही नहीं भाती है ना। और पका लो तुम्हारा वैसा लगता है क्या बना लिया ये। लेकिन याद रखो, हम अहिंसा को पालने वाले, जीव की रक्षा करिए। अब सचित संबंध आहार, सचित पदार्थों के संबंधित आहार का सेवन करना। एक तो सचित सीधा आहार करना, एक सचित से संबंधित पदार्थ से आहार करना। बता दिया जीव इत्यादि का, उस पर जो ध्यान नहीं रखते आप लोग, तो सचित संबंध आहार हो जाता है। हम वैसे तो नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन 2 इंद्री 3 इंद्री सीधा। यहाँ पे जो फल फूल है ये 1 इंद्री का है। देखना संबंध क्या करना है महाराज, इसमें क्या अंतर है सचित आहार और सचित संबंध आहार में। सचित आहार में क्या हो रहा था, जो फल फूल खा रहे थे वो स्वयं जीव था। सचित संबंध आहार में जैसे आप जो 2 इंद्री 13 इंद्री इनका जो आप ध्यान नहीं रख रहे, जैसे चींटी लग गई ध्यान ही नहीं दिया, इल्ली लग गई ध्यान ही नहीं दिया। मैंने बताया ना चने के अंदर इतनी इल्लियां मेरे खुद के देखते हुए निकली। जब एक बार हम ऐसे ही होली खेल के दोस्तों के साथ चलो स्नान करने चलते हैं, तो एक ने कहा चलो मेरे खेत पे चलते हैं। हमने कहा चलो। वहाँ जाके उन्होंने क्या कि चलो भाई हने चने आने लगते हैं, उस समय फाल्गुन का मौसम होता है और चने इस समय खेती होती। चलो भाई चने खाते हैं, तो चने सेक के खाते हैं लोग बाग। तो वहाँ पे चने को ऐसे ऐसे सीधा, तो भाई उन्होंने चना सेकने के लिए जैसे ही उठाया तो मेरा ने गया तो उस पर एक इल्ली चढ़ी हुई थी। मैंने कहा भाई ये रुको 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 क्या कर रहे हो। देखा तो उस चने के मुख से ऐसे इल्ली निकल रही थी, मुख उसका। मैंने जैसे खोल के देखा इतनी बड़ी। मैंने कहा भाई मैं तो आप अपन तो नहीं खा सकते। क्यों? मैंने बिल्कुल नहीं सेकना, देखो कितनी इल्ली है इसमें। सीधी इल्ली सेक देते हैं वो तो सीधा। ऐसे ही आप लोग सीधे मटर भी सेक के खाते हैं कुछ लोग। ऐसे ही आप लोग जो गेहूं आता, गेहूं की बाली, हरी बाली, इसलिए कह रहा हूं इन चीजों को बड़ा सावधानी से देखिए, मत सेकिए एकदम। सुन रहे हो कि नहीं? तो ये कहला सचित संबंध आहार। बात आ रही समझे? तो इस प्रकार से सचित संबंध आहार सचित। कल सम्मिश्र की चर्चा आपके सामने लेके आऊंगा। ये बहुत अच्छा विवेचन है इसका। आज इतने ही रखूंगा। आपकी क्लास आपने लेट करी, मैं लेट नहीं करा, मैं अपनी यथा समय था। अब चौकीदार सो रहे हैं तो मैं भी क्या करूं। ठीक है, तो क्लास इतनी रखूंगा क्योंकि आगे की आज फिर चारुदत्त की कहानी भी है, चलना है, तो यथा समय करी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझी लो कालू, सो वाणी मस्तक धरो सदा। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रेन जो तेरी सट।